हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, टाइप 1 के अंदर, फर्स्ट टाइप के अंदर हम एरिया किस एक्सिस के ऊपर पढ़ेंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एरिया आपका एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, एरिया आपका वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, मान लो कोई कर्व दी है, कर्व का एरिया हमने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे? ए से लेकर बी तक वाई डी एक्स। वाई क्या होगा? जो इक्वेशन ऑफ कर्व दी होगी उसमें से वाई निकालेंगे, उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा ऑन कर्व ऑन एक्स एक्सिस, अंडर द कर्व। किस एक्सिस के ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है और जहां तक निकालना है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट रख के वाई की इंटीग्रेशन निकालनी है, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालनी है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब कर्व के जो इस चैप्टर में पढ़नी है, हमने टॉपिक्स पढ़नी है, इसके अंदर क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये वाला पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाला पैराबोला। ठीक है, अगर आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ax, तो ये क्या होता है? राइट हैंड पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x राइट हैंड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन ऑफ कर्व में अगर y की इवन पावर है, यानी कि पावर इतनी यहाँ पर 2, तो वो उल्टा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। मतलब ये जो कर्व बनाई है हमने, जितना एरिया इसके ऊपर होगा उतना एरिया नीचे होगा। मतलब जितना ऊपर वाले खाने में एरिया होगा उतना ही नीचे वाला एरिया होगा। ऊपर वाला 10 है तो नीचे वाला भी 10 होगा। टोटल कितना आ जाएगा? 20। अगर x की इवन पावर होगी तो x के उलट y के अराउंड सिमेट्रिक होगी। मतलब y के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट का एरिया आपस में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अगर x की इवन पावर है तो y के अराउंड सिमेट्रिक होगा, y की इवन पावर है तो x के अराउंड सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इसका क्या है? रेडियस। तो ये इतना हिस्सा क्या हो गया? रेडियस। इधर को भी क्या होगा? रेडियस। अब देखो इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों की इवन पावर है। मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड बोथ वाई एक्सिस दोनों की तरफ है। इसका मतलब जो ये चार खाने बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों आपस में बराबर होंगे। किसी एक का एरिया निकालने के 4 गुना कर देंगे तो मेरे पास एरिया ऑफ द सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये क्या होता है? एलिप्स होता है। ठीक है, एक्स के नीचे अलग वैल्यू है, वाई के नीचे अलग वैल्यू। तो एक्स के नीचे ए स्क्वायर है तो ये पार्ट क्या होगा? ए होगा, और वाई के नीचे बी है तो ये वाला पार्ट क्या होगा? बी होगा। इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो ये भी बोथ एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है, यानी कि एक हिस्सा निकालेंगे 4 गुना कर देंगे तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है कंसेप्ट। सम स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 2। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x कौन सा पैराबोला है? एक राइट हैंड साइड पैराबोला है। ठीक है, तो ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, तो x2 के ऊपर जाके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर x इज इक्वल टू 4, ये x2 लाइन जो होती है ना, x की वैल्यू जो होती है वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। x इज इक्वल टू 4 पर जाके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ गई तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो एक पहले मैंने पैराबोला दिया था y इज इक्वल टू 9x, फिर x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 4 ड्रॉ कर दिया। अब उसने कहा x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जो x एक्सिस ये भी ले लिया, और जो एरिया लेना है मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना, ऊपर वाला। ठीक है, अब जो मैंने पढ़ाया था आपको एरिया अंडर द कर्व वो बन रहा है। ये कर्व जा रही है एक पैराबोला की, उसके अंडर कर्व एरिया निकालना है। किसके ऊपर निकालना है? एक्स एक्सिस। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से, खत्म कहाँ हो रहा है? 4 तक। तो मैंने एरिया बताया था, ए से बी तक की इंटीग्रेशन कर दो वाई की। वाई कहाँ से निकालो? इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या दी है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की जो इक्वेशन दी है वो क्या दी है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। हमें चाहिए वाई की वैल्यू, तो वाई क्या होगा? अंडर रूट 9x। ठीक है, 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3, नहीं सॉरी, 9 का अंडर रूट 3 होता है, रूट x। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? रिक्वायर्ड एरिया आएगा जी, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है एरिया? एरिया स्टार्ट कर रहा है 2 से, कहाँ खत्म हो रहा है? 4 तक।
क्या आएगा वाई डी एक्स। 2 से लेकर 4 तक y की इंटीग्रेशन करेंगे। y हमारे पास है कितना 3√x, तो 3 लिख दिया, √x की इंटीग्रेशन करेंगे। अब √x की तो इंटीग्रेशन मेरे को आती नहीं है, क्या आती है आपको? सिंपल है, रूट का मतलब क्या होता है जी x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 3 बाहर, x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन करने लगे। सिंपल सी इंटीग्रेशन x की पावर n क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है हाफ प्लस 1, नीचे क्या होता है हाफ प्लस 1, तो लिमिट वाले सम में नीचे लोअर लिमिट, ऊपर हम अपर लिमिट लिखते हैं। ठीक है, तो हाफ प्लस 1 हाफ, यहाँ आप एक स्टेप कम कर सकते हो, आप सीधा लिख सकते हो 3/2, और ये क्या बन जाएगा 3/2 पावर, और ये भी 3/2। ठीक है, अब जो ये 3 डिवाइड बाई 3/2 तो कितना होगा 3 इंटू 2/3। ठीक है, अब अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले आएगी 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक है, यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहां तक हो गया, क्या करेंगे 2 बाहर है, 4 की पावर 3/2 इसका मतलब स्क्वायर रूट डाल देंगे और 4 को 3 बार लिख देंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस में 2 की पावर 3/2 है, मतलब क्या आ जाएगा अंडर 2 की पावर 3 2/2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अब 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आएगा, ये 4 में से 4 बार आया, 4 का √2 मतलब ये आ जाएगा 8 माइनस 2√2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 16 माइनस 4√2, तो ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर यूनिट लिख देना। देखिए बाई चांस अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता, सेम क्वेश्चन को लेके चलता, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस, एंड ये लाइन छोड़ देता वो। ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें दिया होता पैराबोला, ठीक है, x2 और x4 लाइन। अब पैराबोला दोनों लाइन के बीच में ये नीचे वाला एरिया भी आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा उसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया, जो पैराबोला होता है सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होता है, जितना हिस्सा ऊपर बन रहा है उतना हिस्सा नीचे बन रहा है, जितना एरिया ऊपर बन रहा है उतना एरिया नीचे बनेगा। तो इसका मतलब हम जो ऊपर वाला एरिया निकाल लेंगे उसको डबल कर देंगे। यानी कि जब हम रिक्वायर्ड एरिया लिख रहे हैं 2 से 4, तो ये ऊपर वाला एरिया बता रहा है, तो नीचे वाला सेम होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सारा सम वैसे ही होगा, बस यहाँ पर उसको क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे, जब हमें ये नहीं दिया होगा कि एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया नहीं है तो अब यहाँ पर अब सारा का निकालना है, तो ऊपर वाला निकाल के आप 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो नोट कर लो आप, ये क्वेश्चन खुद करो सॉल्व। एरिया ऑफ सर्कल निकालने से पहले आप ये फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे जो डिफिकल्ट फॉर्मूला होता है ये एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, इसलिए इतना डिफिकल्ट रहता नहीं है, आपने इसी को याद कर लेना है। ठीक है, यही जो बड़ा फॉर्मूला है यही वाला है, यूज़ होगा और बार बार यूज़ होगा, तो इसके लिए लर्न कर लेना इसको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमने निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो उसकी डायग्राम क्या होगी, मेरे पास एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है ए, यानी कि ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ए। यहाँ पर इसका मतलब हमने जो एरिया निकालना है, ठीक है, आपको मैंने पहले बताया कि जो सर्कल होता है वो सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस होता है, मतलब यहाँ ये वाला पार्ट निकाल लो, उसको 4 गुना करो तो सारा का सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, सर्कल का एरिया हमने इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालना है। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट ये ओरिजिन है, तो ये स्टार्ट 0 से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है, अगर ये डिस्टेंस है तो ये पॉइंट कितना होगा a,0, यानी कि ये 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है एरिया a तक। ठीक है, अगर आपने अंडर द सर्कल के अंडर का एरिया निकालना है ये वाला, ठीक है, अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस, तो फॉर्मूला क्या होता है a से b की इंटीग्रेशन कर दो। एक होता है जहाँ से एरिया स्टार्ट होता है, एरिया कहाँ स्टार्ट होता है 0 से, कहाँ अंत हो रहा है a तक, तो इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या दी है, हमें दी हुई जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए होता है, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई कितना हो गया मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, मतलब हमें पूरा चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा निकाल रहे हैं उसको 4 गुना करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 4 टाइम्स
ठीक है। एरिया मतलब यहाँ कहाँ से इंटीग्रेशन हो रही है, इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, ए तक, तो y dx, तो 0 से a y dx की इंटीग्रेशन कर दो, तो 4 बाहर है, 0 से a अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर dx आ जाएगा, y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसका हमें फॉर्मूला पता है, ऊपर लिखा है मैंने, क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट क्या जा रही है, फ्रॉम 0 टू a चल रही है जी। अब a फिल करो, उसके अंदर कितना आएगा, 4 टाइम्स a फिल करेंगे, a/2 अंडर रूट ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करी, मैंने a पुट किया, ए स्केयर माइनस ए स्केयर, ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए माइनस, सबसे पहले अपर लिमिट a पुट की, अब 0 पुट करेंगे, देखो यहाँ 0 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, कुछ खास नहीं किया, पहले ये फॉर्मूला लिखा, फिर अपर लिमिट पुट की, फिर 0 लिमिट मतलब लोअर लिमिट पुट की। अब ये वाला 0 वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, ए स्केयर माइनस ए स्केयर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, देखो ये सारा पार्ट 0 हो गया, ये पूरा पार्ट 0, बचा कितना मेरे पास, 4 बार ए स्केयर बाई 2। अब देखो यहाँ पर क्या होता, ए को मैंने ए से कट कर दिया, 1 बचा, तो साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स के अंदर हम साइन π/2 लिख देते हैं, साइन 91 होता है, साइन इनवर्स साइन करके कितना बचेगा, π/2। तो इसका मतलब यहाँ साइन इनवर्स 1 है, यहाँ साइन π/2 लिख के आप सीधा π/2 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया, 4 को टेबल पे कट गया, तो कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल ऐसे भी पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से करना, तो ये शो किया हमने, सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है ये वाला, अगर इसको याद कर लो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नोट कर लें आप। तो नेक्स्ट हम निकालने एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इलिप्स का एरिया निकालना है, इलिप्स की फिगर बना दी हमने, एक्स के नीचे कितना है 16, यानी कि इलिप्स की क्वेश्चन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4 स्क्वायर लिखें तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, जो एक्स के नीचे होता है उसको स्क्वायर रूट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4, यानी ये एरिया स्टार्ट कहाँ से, 0 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, 4 तक। लिस्ट में हमको पता है कि दोनों एक्सेस के ऊपर सिमेट्रिक होता है, मतलब चारों हिस्से बराबर होते हैं। अब एक हिस्सा निकाल लो, उसको 4 गुना कर दो, तो चारों हिस्से निकल जाए, पूरा एरिया लिप्स का एरिया आ जाएगा। अब सॉल्यूशन करें, इक्वेशन ऑफ लिप्स कितनी है, एक्स स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या चाहिए होता है, कर्व की इक्वेशन से हमें क्या चाहिए होता है, वाई, क्योंकि 0 से लेकर 4 तक वाई की इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एरिया आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू निकालनी है, देखो ढंग से निकालनी है, वाई स्क्वायर बाय 4 कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। ठीक है, वाई की वैल्यू इधर रहने दी, अब एलसीएम लो कितना आएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, ये 9 डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, ये 9 डिवाइड ऊपर मतलब 9 बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट, अकेला वाई कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 का अंडर रूट 3, 16 का 4, तो ये बचा 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखना है आपने कि आपको चाहिए y की वैल्यू, तो y वाला पार्ट वाई स्क्वायर बाई 9 को इधर रहने दिया, ये वाला पार्ट उधर के माइनस हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, एलसीएम लेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, ये 9 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9/16, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट होगा, 9/16 अंडर रूट, 9 का अंडर रूट कितना होगा 3, 16 का अंडर रूट कितना 4, 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया में ये वाला हिस्सा निकालने के 4 गुना तो पहले कर देंगे, 4 टाइम्स एरिया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी, 0 से कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, तो y dx। ठीक है, ये लिख देंगे। अब 4 टाइम्स 0 से 4, y की वैल्यू कितनी आई है, 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब देखो ये 3/4 एक कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, मतलब 3/4 हम बाहर लिख देंगे, ये 4 से 4 इसको कट कर देगा बाहर, तो सिर्फ 3 बचा। अब जो सम मैंने सर्कल के फॉर्मूले में किया वही सम बना 16 - x ऑलमोस्ट, मतलब ये 3 आगे बाहर है बस, तो ये 3 को ऐसे रहने दो। अब फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन। अच्छा, फॉर्मूला लगाने से पहले 16 का मतलब क्या है यहाँ पर 4²। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है a² - x², तो a कितना उस क्वेश्चन में 16 नहीं होगा 4 होगा, तो क्या आएगा फॉर्मूला x√x² माइनस नहीं सॉरी 4² - x²/2 प्लस a² यानी 4²/2 साइन इनवर्स x/4, लिमिट कितनी आ रही है 0 से 4 तक। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट आपके पास कितनी है 4, जब 4 पुट करेंगे तो 4√4² - 4²/2, सेम ऐसे क्वेश्चन बन गया 4²/2 साइन इनवर्स 4/4। जब इसको माइनस करेंगे 0 से, पहले वाले पार्ट में 0 पुट करो 0, ये वाले पार्ट में 0, तो ये 0 ही बन जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये 4 से 4 कट गया 1 बन गया, ये 4² - 4² 0 बन जाएगा, सेम पैटर्न पर चलेगा ये क्वेश्चन। 3 16/2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, ये 2 से 4 पर गया, ये सॉरी 8, ये 2 पर कट गया 4, तो ये हो गया 12 पाई, स्क्वायर यूनिट पे लिख दिया करो, ठीक है। चले नोट कर लें आप।